उधर ऋषित के पेंट हाउस में चिराग का फोन बजा तो चिराग ने फोन उठाकर बात की। वो उसी आदमी का फोन था जो रिदिमा पर नजर रखे हुआ था। आदमी ने चिराग को रिदिमा की बुटीक के बारे में बताया। चिराग फौरन ये बात ऋषित को बताते हुए बोला, सर रिदिमा मैडम की बुटीक में आग लग गई है। ऋषित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोला, व्हाट? ऐसे कैसे हो गया? शिट, लेट्स गो। इतना कहकर ऋषित अगले ही पल निकल पड़ा। चिराग ने खुद से ही सोचते हुए कहा, अभी तो सर रिदिमा मैडम से इतना गुस्सा थे, उन्हें सजा देने की बात कर रहे थे, और अब देखो मैडम मुसीबत में पड़ी नहीं कि ये निकल पड़े मदद करने। यार सच में कितना अजीब होता है। चिराग ऋषित के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में ऋषित वहाँ पहुँच गया। रिदिमा अपने घुटनों पर बैठी रो रही थी और जोया और मिहिर उसे संभालने में लगे हुए थे। रिदिमा को ऐसे रोते देख ऋषित को बहुत बुरा लगा। वो जानता था कि ये बुटीक उसका सपना था। फैशन डिजाइनर बनने का उसका ये सपना इसी से पूरा हुआ था। ऋषित ने धीरे से उसे आवाज देते हुए कहा, रिदिमा। उसकी आवाज सुनकर रिदिमा ने फौरन उसकी तरफ मुड़कर देखा, फिर खड़े होकर ऋषित की तरफ आई और गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, ऋषित अरोड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बुटीक में आग लगाने की? ऐसा घटिया बदला तो तुम ही ले सकते हो। ऋषित हैरानी से रिदिमा को देखते हुए बोला, ये क्या बोल रही हो तुम रिदिमा? रिदिमा अभी भी ऋषित की कॉलर पकड़े हुए थी। रिदिमा की आंखें रोने की वजह से गुस्से से और लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी सजा। तुम जानते थे ना कि मेरे लिए मेरा बुटीक कितना जरूरी है, इसीलिए ऐसा किया ना तुमने। और कितना गिरोगे तुम ऋषित? ऋषित रिदिमा को खुद से दूर करते हुए हैरानी से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आखिर खुद को समझती क्या हो तुम? ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। जो सुनकर रिदिमा फौरन बोली, तुम्हारे सिवाय ये कर भी कौन सकता है ऋषित? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई हेट यू। जिस पर ऋषित ने भी रिदिमा को घूरते हुए कहा, आई हेट यू टू रिदिमा। और अगले ही पल ऋषित गुस्से से वहां से निकल गया। रिदिमा रोने लगी। मिहिर ने किसी तरह उसे समझाया और पुलिस के साथ कुछ प्रोसीजर्स करके मिहिर और रिदिमा फ्लैट पर वापस आ गए। रिदिमा ने निशांत को खाना खिलाकर और दवाई देकर उसे सुला दिया। सुधा ने रिदिमा से पूछा, क्या बुटीक का अब कुछ नहीं हो सकता? रिदिमा ने ना में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू झलक गए। हारी हुई आवाज में वो बोली, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। जिस पर मिहिर ने रिदिमा को आशा की किरण दिखाते हुए कहा, पर कम से कम एक बात अच्छी है कि तुम्हारे ब्रांड को वो गौरव की कंपनी लॉन्च कर रही है, तो तुम्हारे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिदिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। तभी सुधा ने कहा, ओ ऋषित कुछ करे इससे पहले हमें कुछ सोचना होगा। रिदिमा ने फैसला लेते हुए कहा, मैं अपने बेटे पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अगर कानून ने भी ऋषित का साथ दिया तो मैं निशांत को यहाँ से इतना दूर ले जाऊंगी कि ऋषित वहाँ तक पहुँच भी न सके। सुधा ने रिदिमा का हाथ पकड़कर उसे हौसला देते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं रिदिमा। तभी मिहिर सोचते हुए बोला, पर लगता है ऋषित को हमारी हर खबर मिल रही है, शायद वो हम पर नजर रखे हुए है। जो सुनकर रिदिमा ने कहा, हमें उसे चकमा देना होगा। हम यहाँ से पुणे चले जाएंगे और फिर पुणे से कुछ और सोचेंगे। तभी मिहिर आइडिया सोचते हुए बोला, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी कार लेकर जाता हूँ, तुम माँ और निशांत के साथ मेरी कार लेकर जाओ। वो तुम्हारी कार का पीछा करेंगे, यानी मेरे पीछे आएंगे। तुम पुणे के लिए हाईवे ले लेना, मैं उन्हें चकमा देकर तुम लोगों को रास्ते में मिलता हूँ। सुधा और रिदिमा को भी ये सही लगा। अपना और निशांत का सामान पैक करके वो लोग निकल गए। मिहिर रिदिमा की कार लेकर दूसरे रास्ते गया और रिदिमा और सुधा निशांत के साथ मिहिर की कार में निकल पड़े। और जैसा मिहिर ने सोचा था वैसा ही हुआ। ऋषित के आदमी रिदिमा की कार का पीछा करने लगे, पर जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि कार में रिदिमा नहीं बल्कि सिर्फ मिहिर था। ये बात उस आदमी ने चिराग को इन्फॉर्म कर दी। चिराग ने ये बात ऋषित को बताई तो ऋषित इरिटेट होकर बोला, मिहिर को छोड़ो और रिदिमा कहाँ है उसका पता करो।
क्या वो उनके फ्लैट पर है? जाकर चेक करो। ऋषित का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। पहले ही रिद्धिमा ने सालों तक उससे ये बात छुपा कर रखी कि वो और उनका बेटा जिंदा थे। फिर पकड़े जाने पर झूठी कहानी बनाई कि उनका बच्चा मर चुका था, और फिर अपने बच्चे के बारे में छुपाते हुए ऋषित को तलाक के पेपर्स भिजवाए। अगर ऋषित रिद्धिमा के पीछे दिल्ली नहीं आता, अगर उसे शक नहीं होता, अगर वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाता, तो शायद अभी भी ऋषित यही सोच रहा होता कि उनका बच्चा मर चुका है। और अब रिद्धिमा उसके बुटीक के जलने का इल्जाम भी ऋषित पर लगा रही थी, और यहाँ से उनके बच्चे को लेकर वो फिर से भाग रही थी। बस अब ये सब ऋषित की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। रिद्धिमा ने उसे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। उधर ऋषित के आदमियों ने मिहिर के फ्लैट पर चेक किया, लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। ये जानकर ऋषित गुस्से से बौखला उठा और चिल्लाते हुए बोला, कुछ भी करो, रिद्धिमा को ढूंढो। रिद्धिमा, ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो लोग रिद्धिमा का फोन ट्रैक करवाने लगे, पर इस बार रिद्धिमा ने भी बड़ी चालाकी से काम लिया था। उसने अपना फोन कब का स्विच ऑफ करके रखा था, लेकिन ऋषित के आदमी भी कम नहीं थे। उन्होंने आखिरकार रिद्धिमा की लोकेशन ढूंढ ही ली, और ऋषित भी उनके साथ आ गया। रिद्धिमा की कार को ऋषित की कार और उसके गार्ड्स की कार ने घेर लिया, तो रिद्धिमा को कार रोकनी पड़ी। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कार से नीचे खींचा, तो सुधा चीखते हुए बोली, ऋषित छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? पर सुधा कुछ खास कर नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल ऋषित के गार्ड्स ने रिद्धिमा और सुधा को घेर लिया था। ऋषित ने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, बस बहुत हो गया रिद्धिमा, तुम फिर से एक बार भाग रही थी, फिर से एक बार मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। बस अब और नहीं, अब मैं तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। फिर ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा जिस कार में थी, उस कार की पिछली सीट पर निशांत सोया हुआ था। ऋषित ने निशांत को अपनी बाहों में उठा लिया। रिद्धिमा और सुधा को गार्ड्स ने पकड़ रखा था। रिद्धिमा चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऋषित, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को नहीं, प्लीज। ऋषित आखिरी फैसला सुनाते हुए बोला, बस रिद्धिमा, अब तुम्हें जो कहना है कोर्ट में कह लेना, पर मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। सुधा भी चीखते हुए बोली, एक बच्चे को माँ से दूर कर रहे हो, इंसान नहीं हैवान हो तुम। रिद्धिमा निशांत का नाम लेकर चीखते हुए बोली, निशांत बेबी, निश प्लीज नहीं। निशांत की नींद डिस्टर्ब होने लगी, पर ऋषित ने उसके बालों को सहलाया, जिससे निशांत वापस सो गया। ऋषित निशांत को लेकर कार में बैठ गया। अगले ही पल उसकी कार और गार्ड्स वहाँ से जा चुके थे। रिद्धिमा अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा निश, मेरा बेबी। सुधा भी रोने लगी, और रोते हुए ही उन्होंने मिहिर को फोन किया और सब बताया। थोड़ी ही देर में मिहिर वहाँ आ गया। रिद्धिमा की हालत देख उसकी भी आंखें नम हो गई। क्या रिद्धिमा वापस अपने बेटे तक पहुँच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।